जीवित नहीं है, बट आप जीवित हैं, आपके अंदर भी लहू है। कोई जानवर, कोई इंसान, सब में लहू पाया जाता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो हम सबको पता है कि कुछ समय बाद जो लहू है वो भी सबके अंदर से सूखने लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं लहू इज इक्वल टू, लहू बराबर है जीवन। तो एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, रिश्ते। तो हमें पता है लहू के रिश्ते कैसे बाकी रिश्तों से अलग होते हैं, है ना? कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने लहू वालों को बाकियों से, अपने पड़ोसी से वैसे तो बराबर प्यार करना चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है? तो अभी हमने आम भाषा में लहू का महत्व क्या समझा? एक तो जीवन और दूसरा रिश्ते। यस, ठीक है। तो जो मेरा मेन वचन है उससे पहले हम एक और वचन में जाएंगे। तो आपने निकालना है, ओके, आपने पढ़ना है मरकुस, उसका 5वां अध्याय 25 से 34 तक। प्लीज़ पढ़ दीजिए। पेज नंबर 58 है, नया नियम। मरकुस 5 का 25 से 34। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेगों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वे कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेले ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसके ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वे स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। बस सिस्टर, थैंक यू। तो जैसे इशिका सिस्टर ने बताया कि एक स्त्री थी जिसको प्रॉब्लम थी, 12 साल से वो पीड़ित थी लहू के प्रॉब्लम से। तो जैसे उसने परमेश्वर का वस्त्र सिर्फ टच करने भर से, ठीक है, और उसने ये भी बताया कि वो पीड़ित थी, उसने काफ़ी डॉक्टरों को, हकीमों को अलग अलग जगह दिखाया, बट कुछ उसको मिला नहीं, उल्टा ज़्यादा हो गया उसका प्रॉब्लम। परंतु केवल परमेश्वर के वस्त्र को टच करने भर से ही वो चंगी हो गई। तो इससे हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर के अगर वस्त्र में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ है, इतनी चंगाई है, छुटकारा है, तो सोचिए हालेलुया, उसके वस्त्र में, वस्त्र से हटके उसके लहू में जो उसके अंदर का जीवन है उसमें कितना सामर्थ होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ये रेफरेंस है कि उसके लहू में कितना सामर्थ और शक्ति है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ से पता लगता है उसमें सामर्थ्य है, जैसे बताया कि सामर्थ्य निकला, तो सामर्थ्य है उसका लहू, और यीशु का लहू क्या है? छुटकारा देने वाला है, चंगा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे हम अपने मेन वचन पे जाएंगे। तो आपने निकालना है यूहन्ना 19 का 34, पेज नंबर 160, नया नियम। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उनका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जैसे उस सैनिक ने बर्छे से जैसे छेदा उनकी पसली को, तो क्या निकला? लहू और पानी। यस, लहू और पानी निकला। तो मेडिकल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, पानी कब निकलता है शरीर से? जब हम प्राण त्याग देते हैं तो पानी हमारे फेफड़ों और जो दिल है वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि जब छेदा गया तो उस समय परमेश्वर ने अपना प्राण, यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। और इससे हमें दूसरी बात ये भी पता लगता है कि पानी कब निकलता है? जब शरीर में से
जब शरीर में से लहू खत्म हो जाता है तो हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू की आखिरी बूंद भी हमें दे दी, समर्पित कर दी। देखिए कितना बड़ा प्रेम किया। अभी मैंने रिश्ते की बात की थी, परमेश्वर हमें तब जानता था, हम थे यहाँ पे नहीं, परंतु तब भी उस समय तक 2024 उस समय उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और देखिए मैंने रिश्तों की बात की थी, यहाँ पे उन्होंने रिश्ता कौन सा रखा? प्रेम का। हम सबसे प्रेम का रिश्ता रखा। ओके, तो एक और इसमें से मैं बात करूंगा, एक सेकेंड। तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि यीशु का लहू उसमें सामर्थ है, चंगाई है, ठीक है। तो उसने हमारे लिए वो लहू दे दिया। और साथ में साथ मैंने अभी बात क्या की थी कि लहू तो निकला। लहू क्या करता है? लहू हमें छुटकारा देता है। और जो पानी की बात हुई, पानी शुद्धता और जीवन को, नए जीवन को दर्शाता है। जो यीशु का लहू है वो है हमें छुटकारा देने वाला, हमारे पापों को क्षमा करने वाला। और साथ ही साथ पानी किसका संकेत है? कि शुद्धता, नया जीवन, कि बपतिस्मा लो। यस, तो इससे हमें यह पता लगता है कि यीशु मसीहा हमारे लिए लहू बहाया। किस लिए? जब शुरुआत में आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप हुआ था उसका प्रायश्चित करने के लिए, जो रिश्ता खराब हुआ था इंसानियत का परमेश्वर के साथ, वो फिर से जोड़ने के लिए यीशु आया था। यीशु ने अपना पवित्र, क्योंकि और कोई वजह नहीं है, और किसी चीज के कारण हम पवित्र नहीं ठहरे हैं, केवल उसके बलिदान के कारण हम पवित्र ठहरे हैं। उसके लहू के कारण, उसके लहू बहाने के कारण हम यस हमारा रिश्ता फिर से जुड़ा है परमेश्वर के साथ। यस, तो हमें पता लगता है जो यीशु का लहू है उसमें सामर्थ है, चंगाई है। और यीशु इस बात से क्या बताना चाहता था कि और कोई चीज नहीं है जो तुम्हें अनंत जीवन देगी, केवल उसका लहू। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने कहा था कि सबको पता है, मार्ग, सत्य और मेरे, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो इस बात से हमें पता लगता है कि लहू, उसके लहू के बिना, तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी जो यीशु के द्वारा पूरी हुई थी। और ये केवल यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, स्टार्ट यहाँ से होता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु अभी भी हमें बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं? कि अभी भी मेरा लहू तुम्हारे पाप को क्या करेगा? क्षमा करेगा। और जो पानी का मैंने बताया रेफरेंस, कि पापों से तौबा करो और मन फिराओ, बपतिस्मा लो। यस, तो मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का कि इतना महान उसने प्यार किया। आम रिश्तों से, खून के रिश्तों से भी बढ़कर उसने प्रेम का रिश्ता सिखाया। इसलिए हम सबको क्या करना है? प्रेम करना है एक दूसरे से। हाँ, मुश्किल है परमेश्वर जैसा प्रेम करना, पर हम सीख रहे हैं और सीखते रहना है। गिर गए हैं, फिर से उठना है, ठीक है, सब सीख रहे हैं यहाँ पे। तो धन्यवाद करता हूँ, ये मेरी छोटी सी थी, मैंने ट्राई किया। तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और पास्टर जी का, इतने अच्छे हमें टीचर मिले। जो भी कुछ मैं अच्छा बोल पाया वो केवल परमेश्वर की दया और हमारे अच्छे टीचर्स के कारण ही है। धन्यवाद।